मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग पर अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग सूक्ष्म पाठ योजना पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म पाठ योजना अर्थात माइक्रो लेसन प्लान। सूक्ष्म पाठ योजना इसको बोलते हैं माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान में सबसे पहले हम लोग मार्जिनल एंट्री करते हैं। मार्जिनल एंट्री क्या है? जैसे हम किस कौशल पर चर्चा करेंगे तो कौशल का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग कक्षा लिखते हैं, किस कक्षा के पाठ को हम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अवधि लिखते हैं, कितनी अवधि तक हम प्रस्तुत करेंगे। फिर विषय लिखते हैं, किस विषय को हम प्रस्तुत करेंगे। और तब प्रकरण लिखते हैं, टॉपिक, किस टॉपिक को हम प्रस्तुत करेंगे। तो पहला स्टेप है इसका मार्जिनल एंट्री करना। जैसे सबसे पहले हम कौशल का नाम लिखते हैं, कौशल का नाम। इसके बाद हम लोग कक्षा लिखते हैं, कक्षा, क्लास कौन सा है। अवधि लिखते हैं, अवधि। फिर विषय लिखते हैं, विषय। फिर प्रकरण लिखते हैं, प्रकरण। यह जो है यह मार्जिनल एंट्री पहले करनी पड़ती है। तो जिस कौशल को हम पढ़ाएंगे, जैसे माइक्रो टीचिंग में हम लोगों ने चर्चा किया था, बहुत सारे कौशल हैं। जैसे पाठ योजना को हम निर्मित कैसे करेंगे, पाठ योजना निर्मित करना। फिर हम टॉपिक कैसे निकालेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तावना कौशल। फिर व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या कौशल। फिर श्यामपट्ट लेखन कौशल। फिर उद्देश्य लेखन कौशल। फिर पुनर्बलन कौशल। बहुत सारे। पाठ समापन कैसे करेंगे, पाठ समापन कौशल। इसके अलावा भी बहुत सारे कौशल हैं। लेकिन सभी कौशलों पर पाठ योजना कैसे निर्मित की जाती है, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस आज की कक्षा में करेंगे। तो अभी हम कौशल का नाम नहीं बता रहे हैं, जनरल एंट्री बताना चाह रहे हैं कि जो हम पाठ योजना निर्मित करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्जिनल एंट्री, इसके अंतर्गत कौशल का नाम, जो भी हम कौशल प्रस्तुत करेंगे उसका नाम लिखेंगे। फिर किस क्लास का है, ये क्लास 6 से 12 के बीच का कोई भी क्लास हम पढ़ा सकते हैं। तो क्लास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जिस क्लास को हम पढ़ाना चाहें उसके अनुसार हम टॉपिक का निर्धारण करते हैं। तो जिस क्लास का लिखें, 7वीं 8वीं जो भी है। फिर अवधि 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, मैंने 12 मिनट के अंदर ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है। और विषय, किस विषय को पढ़ा रहे हैं वो विषय लिखते हैं, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, अर्थशास्त्र। और प्रकरण को, टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन पहले इसको हम नहीं भरते। क्लास में हम बताएंगे अभी कब इसका समय आएगा भरने का।
ठीक है, तो ये विषय पहला मार्जिनल, पहले हम क्या क्या करते हैं इस पर फोकस करेंगे। तो पहले हम ये काम करेंगे, फिर हम लोग कौशल के घटक का प्रयोग करते हैं। कौशल के घटक, ये घटक बहुत होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, किसी किसी में 8 10 भी होते हैं, किसी में 4 5 भी होते हैं। एक कौशल के घटक, कौशल के घटक को जब हम यहाँ पाठ्य योजना में लिख लेते हैं, इसका क्या होता है बताएंगे। हर कौशल के अलग अलग घटक हैं, इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे। जिस कौशल को हम प्रस्तुत करेंगे उस कौशल के घटक को यहाँ लिखते हैं। तो ये कौशल का घटक, और कौशल के घटक को जब लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन लिखते हैं। और उद्देश्य कथन लिखने, इसमें हम लिखते हैं आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उस बात को हम लोग लिखते हैं। और उद्देश्य कथन के बाद ये 2 क्रियाएं, इसको बोलते हैं शिक्षण अभिगम व्यवस्था। शिक्षण अभिगम व्यवस्था, इसको बोलते हैं। इसमें 2 खाके बने रहते हैं, इसमें 2 खाके बने रहते हैं। एक में हम लोग लिखते हैं छात्राध्यापक, छात्राध्यापक कथन, और दूसरे में लिखते हैं छात्र क्रिया, छात्र क्रिया। इसके बाद जब ये हो जाता है तब हम लोग एक निरीक्षण तालिका बनाते हैं। निरीक्षण तालिका, निरीक्षण तालिका में भी वही जो कौशल हैं उसको लिखते हैं। इधर लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। इधर लिखते हैं कौशल के नाम, कौशल, चाहे कौशल या कौशल के नाम। और इधर लिखते हैं टैली, टैली। और क्रम से जैसे हमने 7 कौशल यहां चर्चा किया है, तो ये 7 कौशल रहेगा। 1 ये 7 कौशल चर्चा है, तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब जो जिस कौशल की चर्चा करेंगे, जो भी घटक होगा वो यहाँ 7 लिखते हैं। और फिर ये काम निरीक्षक का है, जो टीचर अवेलेबल होते हैं उस माइक्रो टीचिंग के क्लास में, वो टैली लगाते हैं कि 7 स्टेप को आपने फॉलो किया कि नहीं, और फॉलो किया तो कितनी बार किया, उसमें वो टैली लगाते हैं। सही टैली, अगर किया तो सही का टिक लगाते हैं, अगर नहीं किया तो गलत का टिक लगाते हैं, इस तरह से। और फिर जो निरीक्षक होते हैं वो नीचे
सुझाव यहाँ लिखा रहता है पाठ्य योजना में, यहाँ अपना सुझाव देते हैं कि आपकी में क्या क्या कमियां थी उस शिक्षा के दौरान, सूक्ष्म शिक्षा का जो आप पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या कमियां थी, उस सुझाव को यहाँ लिख देते हैं। उस क्लास में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, तो लिख देते हैं कि आप समझ जाइए ये कमियां थी। कुछ प्रशंसा भी लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ निरीक्षक का काम है ज्यादातर कमियां को सुधारना, इसलिए कमियां लिखना ज्यादा आवश्यक होता है। तो सुझाव में अपने पॉइंट्स है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये सुझाव अपना इस तरह से नंबर 1 में ये सुझाव, दूसरा 2 में, 3 में, इस तरह से 3-4 सुझाव लोग प्रस्तुत कर देते हैं। और इधर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का होता है, पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का होता है, तो जो अपना यहाँ साइन कर देते हैं। तो इस तरह से विभिन्न स्टेप्स को हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में प्रस्तुत करते हैं और उसको बनाते हैं। ये घर पर हम लोग तैयार करके आते हैं और तब कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। ये काम छात्राध्यापक का होता है। ये सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास में वो जब पारंगत हो जाता है तब वह बड़े पैमाने पर जो शिक्षण कार्य चलते हैं 40 मिनट की अवधि वाले, 45 मिनट की अवधि वाले, तो वे और उसमें वह अब ज़्यादा निपुण होने लगता है और वो पाठ को बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि विद्यार्थी तक उसकी बात आसानी से पहुंच जाती है और विद्यार्थी उसको बढ़िया ढंग से ग्रहण करने में सक्षम होने लगते हैं। ये है तो स्टेप्स सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के, चाहे वह कोई भी कौशल हो, प्रारूप यही है कि इसी प्रारूप के आधार पर पाठ योजना निर्मित की जाती है। हाँ, ये जो हमने बनाया वो जैसे सबसे पहला स्टेप है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल। तो इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? पाठ को हम पहले क्लास में एंट्री करते हैं तो बाद वाले स्टेप को तो पहले फॉलो नहीं करेंगे। पहले हम पाठ को कैसे प्रस्तुत करें बच्चों के पास, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन। ये पहला स्किल है। तो इसमें ये जो उद्देश्य कथन है यह केवल इंट्रोडक्शन स्किल में रहता है, उद्देश्य कथन। बाकी दूसरे स्किल पर जब हम पाठ योजना बनाएंगे तो ये सारे प्रारूप यही रहेंगे, लेकिन ये उद्देश्य कथन केवल हट जाता है, क्योंकि उद्देश्य कथन में हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि हमें टॉपिक पहले निकालना है कि क्या टॉपिक है, इसलिए बात को बोलना पड़ता है पहला इंट्रोडक्शन में। अन्य में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, पाठ टॉपिक तो प्रकट हो चुका है, तो फिर हम उसको कहने की जरूरत नहीं। लेकिन पहला जो स्किल इंट्रोडक्शन स्किल है, पाठ प्रस्तावना जो कौशल है, उस कौशल में हमें इस उद्देश्य कथन का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी अन्य पाठों में ये उद्देश्य कथन हट जाता है और सारा प्रारूप यही रहता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि हम सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं और उनके क्या क्या स्टेप्स। हल्का सा रिवाइज शॉर्ट में आपको बता दें कि सबसे पहले हम मार्जिनल एंट्री करेंगे। मार्जिनल एंट्री में सबसे पहले जैसे कौशल का नाम, तो क्लास में जब टीचर एंट्री करता है तो क्या पढ़ाएगा ये बात को प्रस्तुत करना मुख्य मुद्दा होता है और विद्यार्थी भी उसमें रुचि लेना चाहते हैं कि सर जी आज क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए तो पहला प्रश्न है प्रस्तावना, इसका नाम है कौशल। मान लीजिए पहला हम बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम बनाएंगे प्रस्तावना। कौशल कौन सा हम प्रस्तुत करेंगे? तो प्रस्तावना कौशल।
ठीक है। दूसरा है किस कक्षा को प्रस्तुत करेंगे। क्लास क्या है, मान लो अष्टम, चाहे 8वीं लिखते हैं, 8वीं। अब देखिए बहुत लोग क्या करता है, रोमन में लिख देता है, 8 लिख के रोमन में अवी लगा देता है। नहीं, अगर रोमन में लिखे तो उसमें वी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक लिख दिए तो हो गया। या अगर आप इंग्लिश लीजिए, जैसे 8 लिख रहे हैं, 8, चल नहीं रहा है, लिख रहे हैं तो इसमें वी लगाना है, 8वीं, ये चलेगा। नहीं तो 8वीं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है अवधि हमने बताया 6 से 12 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। तो मान लिया लिख दिया 6 मिनट, 6 मिनट। चल नहीं रहा, 6 मिनट। विषय मान लीजिए हम लिख रहे हैं इतिहास, प्रकरण को भी नहीं लिखेंगे, प्रकरण बाद में लिखेंगे जब हम पहले प्रकरण को निकाल लेंगे। क्लासरूम में कॉपी में हम घर से लिख कर लाएंगे प्रकरण को भी, क्योंकि हम तो सोच के आए हैं कि हमको क्या पढ़ना। लेकिन क्लास में जब हम ये मार्जिनल एंट्री श्यामपट्ट पर करेंगे तो हम प्रकरण को पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग प्रकरण को निकालेंगे उसके बाद लिखेंगे, ये ध्यान देना है। अब इसको अभी छोड़ देते हैं, फिर आएंगे हम लोग कौशल के घटक। कौशल के घटक क्या है, तो हमने 7 लिखा है। ये 7 जो घटक हैं ये प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। किसी किसी कौशल में ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो प्रस्तावना कौशल का पहला घटक है कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंधित। जैसे क्या होता है कि टीचर क्या करता है, कोई स्टेटमेंट देता है या बच्चों से प्रश्न पूछता है, तो स्टेटमेंट देता है उसको कथन कहते हैं, और प्रश्न पूछता है क्वेश्चन कहते हैं। तो वही कहता है कि ऐसा कथन शिक्षक प्रस्तुत करे या ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछे जो मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंधित हो। यानी कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिए तो गलत हो जाए। तो इस पर बात को ध्यान देना होता है। जो भी छात्राध्यापक प्रेजेंट करता है सूक्ष्म पाठ्य योजना के इस कौशल पर आधारित, प्रस्तावना कौशल पर आधारित कथनों या प्रश्नों का, उसे इस बात को ध्यान देना है कि जो भी कथन या प्रस्तुत करे वह मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंधित हो। ये पहला बिंदु उसका कौशल के घटक। इस बात को लिखा जाता है कि कथनों एवं, पहला में हम लोग लिखेंगे कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध, ये लिखते हैं। दूसरा बिंदु है कि कथनों एवं प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध। देखिए, ऐसा प्रश्न या कथन प्रस्तुत करे ताकि विद्यार्थी लगभग पहले से उसे जानता हो, यानी उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, तो बहुत रुचि लेगा विद्यार्थी। तो ये दूसरा कौशल का घटक वहां लिखते हैं कि कथन एवं प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तीसरा लिखते हैं कि कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता यानी चेन सिस्टम
एक सिस्टम हो, चेक, ये नहीं कि कहीं से कहीं स्टेटमेंट दे दें, कहीं से कहीं प्रश्न पूछ दे, नहीं। जो भी कथन और या प्रश्न हम प्रस्तुत करें वो एक चैनल सिस्टम में हो, क्रम में हो, क्रमबद्धता हो। चौथा कहता है कि पाठ एवं छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप विभिन्न उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। हम उपकरण टूल्स भी लगाते हैं, हम चार्ट पेपर लगा देते हैं, हम कोई मशीन लगाते हैं पढ़ाते समय, हम प्रोजेक्टर लगा देते हैं, बहुत सारा मॉडल प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी इसे हम उपकरण कहते हैं, तो जो भी हम उपकरण प्रस्तुत करें वह छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए और पाठ के अनुरूप होना चाहिए। ये दोनों बातों को ध्यान रखना है कि उपकरणों का चयन एवं प्रयोग जो भी हम करें वह पाठ के अनुरूप करें और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप करें। तो उपकरणों का चयन। इसके बाद पांचवा में भी हम लोग आए कि ये छात्रों को, पांचवा में छात्रों को अभिप्रेरित करने की सामर्थ्यता। शिक्षक में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह छात्रों को मोटिवेट कर सके। जैसे हम प्रश्न पूछें, एक दो विद्यार्थी जो थोड़े और विद्यार्थियों से थोड़ा तेज होते हैं वे ज्यादा उत्तर प्रस्तुत करते हैं, बाकी विद्यार्थी बैठे रहना चाहते हैं। नहीं, जो बैठे रहना चाहते हैं या जो उत्तर देना नहीं चाहते हैं, जिनको नहीं भी आता है, उनको हम कैसे मोटिवेट करें ताकि उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो ये क्षमता भी हमको प्रस्तुत करना है, जो यहाँ टीचर के रूप में छात्राध्यापक खड़ा होता है। तो कहता है कि छात्रों को या विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की सामर्थ्यता हो। पांचवा बिंदु। छठवां जैसे है छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, यानी छात्रों का ध्यान कभी इधर उधर चला जाता है, तो कैसे उसको यहाँ वो सेंट्रलाइज कर लें, तो ये हमारे में क्षमता होनी चाहिए। छात्र ध्यान और रुचि, कभी बोरियत विद्यार्थी न महसूस करे, रुचि आकर्षण उसकी बढ़ जाए। हम ये क्षमता जो यहाँ छात्राध्यापक खड़ा होता है उसमें होना चाहिए। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। और एक और बिंदु है सातवां कि शिक्षक में, यानी जो यहाँ खड़ा होगा, तो शिक्षक में उत्साह एवं सजगता। जो भी यहाँ से छात्राध्यापक अपने पाठ को प्रस्तुत करे तो वह उत्साहित मूड में प्रस्तुत करे और सजग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे, क्योंकि विद्यार्थी उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो उत्साहित मुद्रा में जब रहेंगे छात्र या जो भी छात्राध्यापक उत्साहित मुद्रा में पाठ को प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी भी उत्साहित मुद्रा में होते हैं। और सजग दृष्टिकोण, कहीं अशुद्धि न हो, बोलने में अशुद्धि न हो, लिखने में अशुद्धि न हो, इसके प्रति भी सजग रहें, क्योंकि जो विद्यार्थी बैठे रहते हैं वो कैच करते हैं। अशुद्ध बोलने पर थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, तो हम प्रयास जो भी यहाँ खड़ा हो उसको ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि उत्साहित भाव में और सजग दृष्टि के साथ अपनी बातों को रखें। तो ये कौशल के घटक 7 बताए गए। किस कौशल में? प्रस्तावना कौशल में। जब हम दूसरे कौशल की चर्चा करेंगे, व्याख्या कौशल की, तो हो सकता है कौशल के घटक बदल जाए, 8 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, तो बदलते हैं। लेकिन इसमें हमने 7 बिंदुओं को कौशल के घटक में प्रस्तुत किया जो मुख्य हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें पाठ का प्रस्तुतिकरण करना है। कौन कौन से घटक है आपको याद हो गया होगा?
क्या क्या घटक हैं? कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टॉपिक एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उससे संबंधित है। कथनों, दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध, प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 2, थर्ड में है श्रृंखलाबद्धता। कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, चेन सिस्टम इन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। चौथा है उपकरणों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स। वह टूल्स कैसा हो? मानसिक स्तर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के रूप हो, पाठ के रूप। नंबर 5 क्या है? मैंने बताया कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की सामर्थ्यता, कैपेसिटी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ये पांचवा कौशल के घटक। छठवां है छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, स्टूडेंट अटेंशन एंड अवेयरनेस। और सातवां है शिक्षक में उत्साह एंड सजगता, सावधान, केयरफुल, और उत्साह, एंथुसिज्म एंड केयरफुलनेस इन टीचर्स। तो इस तरह से 7 घटक का प्रयोग हम प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत करते हैं। अब उद्देश्य कथन भी अभी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये जो शिक्षण, अगला स्टेप जो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, इसमें मुख्य बात टिकी है। यही मुख्य प्रेजेंटेशन है क्लास का। कॉपी में सारी बातें लिखनी पड़ती है, लेकिन जब हम प्रेजेंट करते हैं और इस प्रस्तावना कौशल पर हम चर्चा करते हैं, तो ये मुख्य बिंदु छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया की होती है। छात्राध्यापक कथन यानी छात्र जो यहाँ खड़ा है वो क्या करता है, क्या पढ़ाना चाहता है, क्या प्रस्तुत करता है, वो बातें हम छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत लेंगे। और छात्र जो उत्तर देते हैं, हमने प्रश्न किया उत्तर देते हैं, तो उस बात को हम छात्र क्रिया के अंतर्गत लेंगे। मान लीजिए कि हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो छात्र क्या करेंगे? स्टेटमेंट हम देंगे तो छात्र सुनेंगे, तो इधर लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेकिन हम जो प्रश्न यदि पूछ रहे हैं, जो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहा है, उन प्रश्नों को यहाँ लिखते हैं। इस खाके में जो खाका बना हुआ है, उसमें जैसे हम 3 प्रश्न पूछे, तो 3 प्रश्न में हम पहला प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, इसका उत्तर जो संभावित होगा हम कॉपी में लिखे रहते हैं, लेकिन क्लास में यह उत्तर छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देते हैं। जो भी हम प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर छात्र देंगे। पहला में क्या उत्तर देंगे वो लिखेंगे, दूसरा में क्या देंगे वो लिखेंगे, तीसरा में क्या देंगे वो लिखेंगे। ये और ये लिखने के बाद उत्तर लिखने के बाद जब टॉपिक जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो टॉपिक अगर यहाँ आ गया, तब हम उद्देश्य कथन में इसको ऊपर वाले में लिखते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। ये है ये उद्देश्य कथन, तब लिखेंगे। और जो शिक्षक बैठे रहते हैं निरीक्षक के रूप में, पर्यवेक्षक के, देखते हैं चुपचाप क्लास में बैठ के, वो देखते हैं कि कैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस जो 7 घटक इसमें लिखा रहेगा, तो 7 घटक का आपने यदि प्रयोग किया है तो टिक, टैली में टिक लगाते सही। अगर आपने किसी घटक को छोड़ दिया है तो क्रॉस लगाते हैं कि आपने इस घटक का प्रयोग नहीं किया। ये काम उनका है, लेकिन लेसन प्लान में ये हम लोग अंदाजे से बना करके ही लाते हैं। तभी उसी को देख करके आपकी पाठ्य योजना जो निर्मित करके लाए हैं घर से, उस योजना को निरीक्षक देख कॉपी ले लेता है और देख करके जो आप प्रस्तुत करते हैं तब टैली लगाता है कि आप जो बनाए हैं
और जो कौशल के घटक हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं कहीं। कौशल के घटक काम 7 पॉइंट कह रहे हैं, ये 7 पॉइंट को फॉलो करिए। आप उसमें से सभी को फॉलो किया कि नहीं, या कितने को फॉलो किया? जितने को किया उसमें वो टैली में टिक लगाए, और जिसको नहीं किया उसमें क्रॉस लगाए। और जो उनके दिमाग में सुझाव आएगा, क्या क्या कमियां रही आपके पाठ के प्रस्तुतिकरण में, वो कमियों को सुझाव में लिखेंगे। एक ही कमियां है तो एक ही पॉइंट लिखेंगे, 2 कमियां है 2 लिखेंगे, 3 कमियां है 3 लिखेंगे। जितने कमियां उनको लगेगी उन बात को लिखेंगे ताकि आप में सुधार हो, और फिर यहाँ साइन करते हैं। ये है सिलसिला लेसन प्लान बनाने का। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, प्रस्तावना कौशल की अभी चर्चा। पहला कौशल प्रस्तावना कौशल की हम चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 8वीं की चर्चा कर रहे हैं, अवधि 6 मिनट की चर्चा कर रहे हैं, विषय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में क्या टॉपिक है अभी हमने नहीं बताया, क्योंकि हमने अभी खाका बनाने पर आपको विशेष ध्यान दिया। अब टॉपिक पर हम थोड़ा सा ध्यान एक आज शुरुआत कर देना चाह रहे हैं, कैसे टॉपिक निकालते हैं। तो टॉपिक में हमें देखना है कि जो भी हम मान लीजिए हम प्रश्न के द्वारा का टॉपिक निकालना चाहते हैं, तो प्रश्नों में हम ऐसा प्रश्न पूछें जो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित, जानता हो विद्यार्थी है ना, इसमें कौशल के घटक में, और मूल पाठ से संबंधित हो। जो हम सोच के आए हैं किस पाठ को पढ़ाएंगे उस पाठ से संबंधित हो, पहला घटक। हम दूसरा घटक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, इसको फॉलो करेंगे। श्रृंखलाबद्धता हो, चैन सिस्टम, जो उत्तर मिले उसी से हम अगला प्रश्न बनाएं, चैन बना रहे, कहीं से कहीं नहीं, ये भी ध्यान देना है। फिर अगर हम उपकरण का प्रयोग करना चाह रहे हैं, टूल्स का, वो उससे रिलेटेड हो, हम उत्साहित होकर बात करें, है कि नहीं। छात्र का ध्यान इधर है कि नहीं भी देखें, रुचि देखें, उनको रुचि को भी इधर रखें, ठीक है। और ये सारे 7 बिंदुओं को छात्र ध्यान और रुचि आकर्षण, अगर कोई छात्र सुस्त पड़ा है तो उसको हमें मोटिवेट करने की क्षमता हो, उस सामर्थ्य को मोटिवेट होकर वो भी उधर जुड़ जाए। तो इसको फॉलो करते हुए हमें क्या अपनाना है, इस शिक्षण अधिगम व्यवस्था के खाका को अपनाना है। मान लीजिए कि हम घर से सोच के आए हैं कि इतिहास विषय में हमको 1857 की क्रांति पढ़ाना है। 1857 की क्रांति क्लास में घुसकर हमें तुरंत नहीं कहना है कि आज हम 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे, नहीं। हमें 1857 की क्रांति मन में है कि पढ़ाना है, तो उससे पूर्व ज्ञान होना चाहिए जो बच्चों में, उससे जुड़े प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम पूछें कि हमारा देश कब आजाद हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ, तो लड़के तुरंत बताएंगे, क्योंकि जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को। और एक बात और ध्यान देना है, जो बच्चे आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं लगभग, और सब एक एक बात बोलना चाहते हैं, नहीं, उनको पहले हम इंडिकेट करते हैं। जो जानता होगा वो केवल हाथ इतना उठाएगा, इतना, बहुत इतना नहीं, इतना हाथ उठाएगा, और हम जिसको खड़ा करेंगे वही उत्तर देगा। उसको पहले समझा देना होता है ताकि कक्षा में अनुशासन बना रहे, कक्षा में शोर न हो। इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखना है। तो हम पहला प्रश्न जो पूछेंगे, मान लीजिए कि हमको 1857 की क्रांति हम सोच कर आए हैं, बच्चों को नहीं पता है कि क्या पढ़ाएंगे, तो हम पहला प्रश्न पूछेंगे कि हमारा देश कब आजाद हुआ। तो इस प्रश्न को यहाँ पहला में लिखना होता है, हमारा देश कब आजाद हुआ, क्वेश्चन मार्क, ये लिख। तो लड़के तुरंत क्या कहेंगे, 15 अगस्त 1947 को। तो उत्तर छात्र क्रिया में आएगा 15 अगस्त 1947 को।
इस तरह से ये दूसरा प्रश्न अब जुड़ेगा इससे। अब दूसरा प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि आजादी के पहले हमारे देश पर कौन शासन कर रहा था। इस बात में यहाँ लिखेंगे, लेसन प्लान जो बनाएंगे उसमें लिख देते हैं, पहले से घर से लिख के लाते हैं, वो केवल हम ही को पता है। और लेसन प्लान बना के जो लाते हैं वो निरीक्षक को दे देते हैं, उसमें देख के वो अपना टैली लगाएगा। लेकिन यहाँ हमें मौखिक प्रश्न पूछते हैं जो हम बना के आए। तो पहला हमने पूछा हमारा देश कब आजाद हुआ, तो विद्यार्थियों ने उत्तर क्या दिया, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि आजादी से पहले हमारे देश पर कौन शासन कर रहा था। जुड़ा है, श्रृंखलाबद्धता, इसको भी ध्यान देना। तो उत्तर क्या देंगे, अंग्रेज। आजादी से पहले तो अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, पहले और लोग किए, लेकिन आजादी से पहले हमारा प्रश्न है, आजादी से पहले हमारे देश पर कौन शासन कर रहा था। तुरंत बच्चे उत्तर देंगे अंग्रेज। तीसरा फिर उससे जुड़ा प्रश्न हम पूछेंगे कि अंग्रेज हम भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। ये तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तो अच्छा व्यवहार तो करते नहीं, तो क्या लिखेंगे, अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, है कि नहीं, सताते थे, है कि नहीं, जो भी लिखेंगे तो उत्तर आ गया कि अत्याचार करते थे। तो फिर चौथा प्रश्न हमारा बन रहा है कि अगर किसी पर अत्याचार होगा तो वह क्या करेगा। उत्तर आएगा अत्याचार से मुक्ति पाना चाहेगा, स्वतंत्र होना चाहेगा। मान लीजिए स्वतंत्र होना चाहेगा। फिर उससे क्वेश्चन उठा लिए, पांचवा प्रश्न भी बन गया कि स्वतंत्र होने के लिए भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई। जो बच्चे जानते होंगे तुरंत बताएंगे 1857 में। जो नहीं भी जानते हैं तो पांचवा का उत्तर अगर नहीं जानते हैं मान लीजिए तो यहां लिख देते हैं समस्यात्मक। ये समस्या है, अगर बच्चे बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो जो छात्राध्यापक ये प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है उसको बता देना है कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 में लड़ी गई। प्रायः बच्चे बता देते हैं, और बच्चे बता देते हैं कि 1857 में, तो यहां लिख देते हैं 1857। तब हम लोग जब 1857 आ गया तब इस बात को हम लोग इसके ऊपर वाले उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि आज हम लोग, पहले बोल लेते हैं क्लास में कि आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। और बोल करके फिर श्यामपट पर उस टॉपिक को लिखते हैं। श्यामपट पर उस टॉपिक को, इस पूरी बात को लिखेंगे कि आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना अगर बोल लिए और तब हम लोग यहाँ जो खाका छोड़े हैं प्रकरण का, तब हम लोग यहाँ लिखते हैं 1857 की क्रांति। तब हम लोग यहाँ लिखते हैं 1857 की क्रांति। ये है सूक्ष्म पाठ योजना निर्मित करना और सूक्ष्म पाठ योजना को प्रस्तुत करना। हमने बताया कि क्या करते हैं, और ये सब काम, सब उद्देश्य जो कौशल है सभी कौशल में करना है। अंतर यही है कि प्रस्तावना कौशल में ये प्रकरण को छोड़ देते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, कॉपी में लिख के लाते हैं घर से। प्रकरण ये भी लिख के लाएंगे, प्रश्न भी लिख के लाएंगे, उद्देश्य कथन भी लिख के लाएंगे, कॉपी को घर से पूरा करके लाएंगे। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जब हम क्लास में करेंगे तो श्यामपट पर पहले हम प्रकरण को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, और इसके बाद
ये श्यामपट्ट पर कौशल के घटक नहीं लिखे जाते हैं और निरीक्षण तालिका नहीं, श्यामपट्ट पर नहीं लिखी जाती। ये कॉपी में कौशल के घटक होते हैं, इसलिए ताकि हम उन बिंदुओं को ख्याल रखें। और निरीक्षण तालिका इसलिए लिखते हैं ताकि जो निरीक्षक बैठा है वो उसमें निरीक्षण करके सुझाव दे दे। ये कॉपी का काम है। श्यामपट्ट का क्या क्या काम है? अब देखिए, श्यामपट्ट का काम है इस कौशल के घटक को नहीं लिखना है। श्यामपट्ट का केवल मार्जिन एंट्री एक कोने में कर देते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन को नहीं लिखना है, ये कॉपी में रहेगा। ये शिक्षण अधिगम व्यवस्था को लिखना है, फिर निरीक्षण तालिका को नहीं लिखना है और सुझाव को नहीं लिखना है, श्यामपट्ट पर नहीं लिखना है। क्या क्या श्यामपट्ट पर लिखना है? केवल हम मार्जिनल एंट्री करेंगे और ये अब पहले ये खाली रहेगा प्रकरण, और पहले हम यहाँ प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद जब टॉपिक यहाँ निकल जाएगा, यहाँ टॉपिक चौथा में नहीं निकला, पांचवा में निकला, 1857 की क्रांति, पांचवा में निकला, तब हम लोग नीचे लिखते हैं उद्देश्य कथन में क्या, उद्देश्य कथन, तब इसके बाद बोलते हैं, क्लास में बोल देते हैं कि आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे, तब बोलते हैं। और तब यहां प्रकरण में 1857 की क्रांति तब लिखते हैं। यह काम किस कौशल में? प्रस्तावना कौशल में ये होता है। दूसरा कौशल अगर हम चर्चा करेंगे माने व्याख्या कौशल, तो ये प्रकरण पहले से लिखा रहेगा क्योंकि टॉपिक तो निकल चुका है, विद्यार्थी जान रहे हैं कि आज ये पढ़ाई होगी, तो उसमें हम लोग लिखा रहेगा। केवल इसमें जो हम लोग व्याख्या कौशल में व्याख्या करेंगे उस बात को यहाँ बोलेंगे, और उसमें उद्देश्य कथन नहीं की जरूरत है कि आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें बोलने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम आज इतने बोल रहे हैं संक्षेप में कि सूक्ष्म पाठ योजना के जो सारे स्टेप्स बताए कौन कौन है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मार्जिनल एंट्री करते हैं, कौशल का नाम, कक्षा, अवधि, विषय, प्रकरण। लेकिन प्रकरण में क्या पढ़ेंगे उस बात को केवल कॉपी में लिखी रहेगी, श्यामपट्ट पर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे कौशल के घटक लिखे रहेंगे, जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं, जैसे इसमें 7 थे, वो 7 बातें कॉपी में लिखी रहेगी, लेकिन बोर्ड पर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद छात्र जो उद्देश्य कथन जो ऊपर हम लोग लिखे थे उसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग टॉपिक निकाले तब ज्यादा सुटेबल, ऊपर न लिख करके हम लोग उसको नीचे लिखे। यहाँ पहले हम लोग शिक्षण अधिगम, इसके बाद कौशल के घटक के बाद सीधे शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर आ जाएंगे, वो आसान है। कौशल के घटक 7 बिंदु जब हम लिख लिए तब हम लोग आ जाए शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया, तो जैसे इसमें क्या है, कॉपी में लिखा रहेंगे क्वेश्चन और उत्तर भी संभावित क्या है वो भी लिखे रहेंगे। लेकिन यहाँ क्लासरूम में हम जैसे हमने प्रस्तुत किया, जैसे हम सोच के आए हैं कि 1857 की क्रांति, तो उसमें पढ़ना है, तो हमने प्रश्न सिंपल प्रश्न पूछा, हमारा देश कब आजाद हुआ? लड़के जवाब दिए 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न पूछा कि आजादी के पहले भारत पर कौन शासन कर रहा था? लड़के जवाब दिए अंग्रेज। फिर हमने पूछा अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? तो छात्रों ने उत्तर दिया अत्याचार कर रहे थे। चौथा प्रश्न हमने पूछा कि अत्याचार अगर किसी पर हो तो वो क्या करना चाहेगा? तो वह स्वतंत्र होना चाहेगा, आजाद होना चाहेगा। तो अंतिम प्रश्न हमने पूछा 5वां कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भारतीयों द्वारा कब लड़ी गई? तो उत्तर आया 1857 में। तब नीचे उद्देश्य कथन जरा सुटेबल हो जाता है, यहाँ लिखेंगे आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। बस क्लासरूम का काम खत्म हो जाता है। लेकिन पाठ्य योजना में नीचे उद्देश्य कथन के नीचे हम लोग
निरीक्षण तालिका बनाए थे, जो हम बनाए थे पहले 7 कौशल के घटक, उसमें लिखा रहता है, टैली लिखा रहता है, जो निरीक्षक बैठा रहेगा उसमें टैली करता है और नीचे सुझाव देता है और अपना हस्ताक्षर करता है। तो इस तरह से हम पाठ योजना को प्रस्तुत करते हैं। आज हम लोग प्रस्तावना कौशल पर चर्चा किए। इस दूसरे दिन भी हम यही चाहेंगे कि प्रस्तावना कौशल पर विभिन्न विषयों पर आधारित कैसे हम टॉपिक निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस कक्षा को यही छोड़ते हैं, फिर अगले दिन इस कक्षा को इसी टॉपिक पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।